आज 7 मई 2026 है और पिछले साल आज ही के दिन जब आप सुबह उठे थे तो तब तक भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमला कर दिया था। यह हमला दरअसल पाकिस्तान की जनता पर या सेना पर नहीं किया गया था, बल्कि उन 9 जगह पर किया गया था जहां से पहलगाम हमले की और कई और आतंकी हमलों की साजिशें रची गई थी। इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर। केवल 23 मिनट के इस ऑपरेशन में भारत के लड़ाकू विमानों ने, जिसमें स्काल्प मिसाइल और ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल लगी हुई थी, 9 जगह पर पाकिस्तान में हमला किया। इसमें लश्कर तोयबा और जैश-ए मोहम्मद जैसे इंटरनेशनल आतंकी संगठनों के हेडक्वार्टर्स बहावलपुर और मुरीदके में जो थे उन पर भी अटैक किया गया और भारत ने दावा किया कि 100 से अधिक आतंकी और कई आतंकी कमांडर इन हमलों में मारे गए। हालांकि पाकिस्तान से जो तस्वीरें इंटरनेशनल मीडिया के जरिए निकल कर आई, उसमें भी यह साफ हो गया था कि पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों को नुकसान तो पहुंचा ही है। पीओके से लेकर पाकिस्तान के पंजाब सूबे तक ये 9 जगहों पर हमले किए गए और पहली बार ऐसा हुआ आजादी के बाद कि भारत ने कोई ऑपरेशन पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर उन्हीं की जमीन पर किया हो। और इसके बारे में भारत ने एक पत्रकार वार्ता करके भारत के सेना के स्पोक्स पर्सन ने साफ भी कर दिया कि हमने यह हमला क्यों किया और कहां कहां किया। मगर भारत को जैसे अंदेशा था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, तो 1 साल पहले 7 मई शाम को सबसे पहले पाकिस्तान ने हमला किया पुंछ में, जहां लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी तरफ से ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई और भारत में करीबन 12 से 15 सिविलियंस की मौत हो गई। उसके बाद भारत ने फिर रिटेलिएट किया और जो भारत ने रिटेलिएट किया उसमें भारत ने फिर इस्तेमाल किए अपने आत्मनिर्भर और भारत में ही बनाए हुए हथियार, जिसने पाकिस्तान की कमर तोड़ के रख दी। अगर हम सिलसिलेवार तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को बताएं तो ऑपरेशन सिंदूर दरअसल पहलगाम हमले का बदला था और ऑपरेशन सिंदूर केवल 23 मिनट का था, जो 6 और 7 मई की मध्य रात्रि में किया गया और पाकिस्तान के बीच में घुस के किया गया। भारत ने साफ कर दिया कि भारत ने ना तो पाकिस्तान की सेना को निशाना बनाया और ना ही पाकिस्तान के सिविलियंस को, मगर जब पाकिस्तान ने इसका रिएक्शन दिया तो उन्होंने भारत के सिविलियन इलाकों को पुंछ में निशाना बनाया, जिसमें कई बेगुनाह लोग मारे गए और घायल हुए। करीबन 50 से 60 के बीच में लोग इसमें घायल हुए और फिर जो एक अनडिक्लेयर 3 दिन की वॉर हुई उसमें भारत के कुछ और लोग भी घायल हुए। मगर भारत ने 7 मई को किए गए ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पे जो आतंक पे हमला किया, उसके बाद 8 मई को पाकिस्तान ने जब रिटेलिएट किया तो भारत ने उसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए S-400 से के जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसमें पाकिस्तान के ड्रोन्स और मिसाइल को न केवल रोका बल्कि भारत ने पूरी तरह से जवाबी कार्रवाई भी की। 9 मई को भारत ने पाकिस्तान पर फिर एक और एयर अटैक किया, जिसमें कि भारत ने पाकिस्तान के 11 एयर बेस, जिसमें नूर खान और भालोरी का एयर बेस भी था, उन्हें अटैक किया। और भारत ने यह अटैक इसलिए किया क्योंकि वहीं से भारत की ओर ड्रोन्स और मिसाइल अटैक हो रहे थे। हालांकि भारत ने इस एक अनडिक्लेयर वार में पाकिस्तान को बुरी तरह से परास्त कर दिया, मगर 10 मई को एक सीज फायर करीबन शाम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के 5 बजे हुआ, जो पाकिस्तान की ओर से ही रिक्वेस्ट की गई थी। हालांकि शुरू में यह कहा गया कि अमेरिका की तरफ से यह डिक्लेयर किया गया, मगर नहीं, भारत के प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में साफ किया था कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत को रिक्वेस्ट किया और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 5 बजे 10 मई 2025 को भारत और पाकिस्तान की एक अनडिक्लेयर वॉर का सीज फायर हुआ।
तब से लेकर अब तक भारत ने साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान कहीं भी कोई टेरर अटैक भारत में कराता है, वो सीधे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और भारत उसका जवाब वैसे ही देगा जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हुआ है। मगर ऑपरेशन सिंदूर को जो 1 साल हो चुका है, उस 1 साल में हमने क्या खोया क्या पाया, इसके ऊपर हमारा पिछला स्ट्रेट ड्राइव जो डिफेंस एक्सपर्ट और सीनियर जर्नलिस्ट जफर चौधरी के साथ था, वो आपने देखा होगा। उसी हिसाब से हमें काफी सारी चीजें मिलती हैं। जिस तरह भारत ने न केवल पाकिस्तान को इस 3 दिन के युद्ध में हराया, बल्कि भारत ने पाकिस्तान के साथ 60 साल पुरानी इंडस वाटर ट्रीटी को भी एबीएस में कर दिया, यानी कि होल्ड में कर दिया। भारत ने अपने सभी संबंध पाकिस्तान से तोड़ लिए, चाहे वो खेल कूद के हो या फिर आर्ट एंड कल्चर के। उसके अलावा भारत ने बहुत देर तक पाकिस्तान को अपनी एयर स्ट्राइक भी इस्तेमाल नहीं करने दी। पाकिस्तान के साथ हमारे कई सारे वर्कशॉप, कई सारे सेमिनार जो अमूमन तौर पे कल्चर और आर्ट को लेकर होते थे, सभी खत्म कर दिए गए। पाकिस्तान जाने वाले वीजास को भी कैंसिल कर दिया गया और इस तरह से भारत ने पाकिस्तान को कई अलग अलग राजनीतिक पटल पर भी शिकस्त दी। अब बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल के बाद क्या भारत पाकिस्तान संबंधों में बेहतरी आएगी? तो एक हिसाब से पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने के बाद भारत ने पाकिस्तान को ट्रैक 2 या ट्रैक 1.5 बातचीत करने के लिए कहा है, मगर भारत की शर्त एक ही है कि बिल्कुल भी खून पानी और बातचीत एक साथ नहीं होंगे, और जब तक पाकिस्तान टेरर बंद नहीं करता तब तक पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं होगी। मगर इसी के साथ साथ भारत ने अपने बॉर्डर भी मजबूत किए, इंटरनेशनल बॉर्डर हो या लाइन ऑफ कंट्रोल, वहां पर पहले से ज्यादा मजबूती लाई गई, पहले से ज्यादा अलर्टनेस की गई। और खास तौर पे अब जैसे ऑपरेशन सिंदूर की पहली बरसी आ जाए तो हम 6 दिन के लिए जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट किया गया है, जबकि पंजाब में पिछले 2 दिन पहले जिस तरह से 2 धमाके हुए हैं उसके बाद वहां पर भी हाई अलर्ट है। और खास तौर पे पाकिस्तान के साथ लगते हुए सीमावर्ती और लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों पर पूरी तरह से हाई अलर्ट है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे पड़ोसी और दुश्मन का कोई पता नहीं कि वो कब क्या कर सकता है। मगर ऑपरेशन सिंदूर भारत में एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखा गया और ऐसे ही आज इसकी पहली बरसी पर हमें कामयाबी का 1 साल मना रहे हैं। उम्मीद है कि भारत इसी तरह मजबूत रहेगा और अपने ऊपर होने वाले हर टेरर एक्ट का ऐसे ही जवाब देता रहेगा। बहुत धन्यवाद।